जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और ब्रिजमनगंज से एक मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, जनपद महाराजगंज लेहड़ा बाजार थाना ब्रिजमनगंज ग्राम फुलगहना का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति जो 70 वर्षीय व्यक्ति हैं चंद्र प्रकाश पटवा, उनके बहू और बड़े बेटे द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला यही नहीं थमता है, मामला यहाँ तक पहुंच गया कि बहू ने अपने ही ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया और जिस बेटे को पाल पोस कर उस व्यक्ति ने इतना बड़ा किया, वो भी अपनी पत्नी के सपोर्ट में आ जाता है और अपना हक हिस्सा मांगने लगता है, जबकि किसी व्यक्ति के जीवित होते उसके बच्चों का कोई हक हिस्सा तब तक नहीं होता है जब तक वो जीवित है। अपने जीवित ना रहने के बाद ही हक हिस्सा मिलना चाहिए, और वो भी उस बेटे को तो कतई नहीं मिलना चाहिए जो अपने ही बाप जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसी के ऊपर आरोप लगा रहा हो। और मुश्किल तब और बढ़ गई जब 2 दिन पहले ही वो मकान का ताला तोड़कर, जिसमें परिवार रह रहा था, उस मकान का ताला तोड़कर उसमें जबरदस्ती कब्जा कर लिया और पुलिस भी चंद्र प्रकाश पटवा का नहीं सुन रही है। तो देखिए इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में क्या कुछ कहा है चंद्र प्रकाश पटवा ने। अपने बेटे की कारस्तानी और अपने बहू की कारस्तानी बताई है, तो दिखाते हैं क्या कुछ कहा है चंद्र प्रकाश पटवा ने। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश पटवा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम फुलगहना, तहसील फरिंदा, थाना ब्रिजमनगंज, जिला महाराजगंज के निवासी हैं। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमने अपने लड़की की शादी बड़हलगंज में देवदास की लड़की से हो गया। दहेज रहित शादी है, हमारी कोई डिमांड नहीं थी, जो उनकी इच्छा थी वो दिए, नहीं दिए कोई बात नहीं। शादी में ही कुछ बातों को लेकर दुल्हन उठ के खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसकी माँ भी कहने लगी कि हम शादी नहीं करेंगे। बहरहाल लोगों के कहने पर शादी हुई, हमारे घर आई। 12 फरवरी को शादी थी, 13 फरवरी को आई हमारे वहाँ, और 7 मार्च को नहीं, अप्रैल मई मार्च होली मार्च में, हाँ 7 मार्च को पुनः वापसी विदाई हो गई। उसके बाद जो है 8 मई को पुनः हम ले आए। आने के लिए तैयार नहीं थे, वहाँ से लड़के लेने गए तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। क्यों आए हैं आप? हमने कहा छोड़ दो, मत ले आओ। तो फिर जो हमको फोन लगे करके लगे कहने पापा गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए, हम आएंगे। हमने कहा नहीं, तुमको आना नहीं है, अब लिखा पढ़ी के साथ तुमको लाएंगे, इसलिए कि तुमने जो है मंडप में ही अपने बता दी थी करतूत, तो अब तुमको नहीं लाना, बिना लिखा पढ़ी के नहीं लाएंगे। कि पापा अब ऐसी गलती करेंगे तो हमको त्याग दीजिएगा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर क्या हुआ? घर आई, घर आने के बाद 1 हफ्ता रही होगी ठीक ठाक। उसके बाद हम किसी को नहीं जानते हैं, अपने पति को जानते हैं केवल। हम किसी को भोजन नहीं देंगे कि अपने पति को छोड़कर। ये मामला चलता रहा। फिर जो है यदि झगड़ा कर ली, अपने पिता से फोन करवाई कि मेरा जो सामान हो मेरी बेटी केवल इस्तेमाल करेगी और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। हमने कहा चलिए ठीक है। 26 मई थोड़ा झगड़ा हुआ, 26 को अपने लड़के से दुकान पे जाके कहे बेटा देखो ऐसी हरकत कर रही है बहू, उसको समझा दो, क्यों लड़ती झगड़ती है। उसी दिन आए शाम को, उन्हीं के साथ घर से बाहर दोनों चले गए। हमारे मना, हमने कहा प्रियंका तुम क्यों जा रही हो, तुम तो बहू हो इस घर की। नहीं मानी, चली गई। ये लोग थे, और अब डेट तो हमको याद नहीं है। ये वहाँ 2 महीने के बाद ये हमारे ऊपर आरोप लगा दी कि ससुर जी हमारे रात में पानी मांगे, हम पानी लेके गई, हमारा हाथ पकड़ के खींच लिए, हमारे साथ बदतमीजी किए। घर में पहले हिस्सा मांगा गया, उस पे तो पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया है कि हाँ, उसमें पुलिस ने रिपोर्ट लगा दिया है। थाने पर क्या हुआ है, तत्काल में क्या घटना हुई? थाने पर इसने बयान भी दिया, इसके माता पिता भी थाने में मौजूद थे, इसके भाई भी मौजूद थे, सबके सामने इसने बयान दिया कि हमारे ससुर यही है, इन्होंने ऐसा ऐसा कुकर्म किया है मेरे साथ।
फिर महिला थाना महाराजगंज में इसने एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी हम गए, पंचायत भी हुई। सब लोग कहने लगे कि इसको एक कमरा दे दीजिए रहने के लिए। हमने कहा दे देंगे, लेकिन अब स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए कि जब घर के बाहर रहकर हमारे ऊपर गंदा आरोप लगा दी, अगर घर के अंदर हम इसको एक कमरा दे देंगे तो पल्लू फूंक के आएगी आपके पास। सारा परिवार हमको फूंक रहा था, तो सारे उसी की बातें मानी जाएंगी और हमारा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए हमको अपना परिवार बचाना है, न कि इसको। इनको घर में रहना था, मैं रोक रहा था, क्यों ये लोग चले गए। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगा हुआ है और इनको जो है घर से बेदखल करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जबरदस्ती अभी आके रह रहे हैं? हाँ, ये लोग बाहर थे, रह रहे थे। ये सब करने के बाद थाने पर 2 बार पंचायत हुई, गांव के लोग 4-5 बार पंचायत किए। सब लोगों ने कहा आप क्या चाहते हैं। हमने कहा देखिए बच्चे हमारे हैं, ये 1-2 साल बाहर रहें, स्थिति सामान्य होगी, सब इन्हीं का है, हम तो लेके जाएंगे नहीं। रह गई, लोग कहे कि आपका लड़का है, कुछ दे दीजिए इसको खाने जीने के लिए खेत। हमने कहा 1 बीघा खेत ले लो, करो। हमने कहा भाई खेत तो आप दिलवा रहे हैं लड़का होकर, लेकिन लड़के का इसने फर्ज नहीं निभाया, कभी माँ को 1 पैसा दवा के लिए नहीं दिया। सन 13 से माँ की दवा चल रही है। वो लड़की हमारी शालिनी पटवा जब से अध्यापक हुई है, वही सब पैसा खर्च कर रही है। उसके द्वारा ही जमीन खरीदा गया, उसके द्वारा ही मकान बनवाया गया, 1 मंजिला 2 मंजिला उसने बनवा दिया। ये कहा कि पापा जो है किसी दिन, आज 10 साल बाद मेरा मकान निकल जाएगा सड़क में। तो भाई आपका लड़का और आपकी बहू कब्जा कर हाँ बता रहे हैं कल तो तोड़ के कब्जा किया। हाँ, तो उस मकान बनवा दिया उसने। अब ये कह रहे हैं कि हमको ये मकान रजिस्ट्री बनामा कर दीजिए। हमने कहा अभी 2 बच्चे हैं हमारे पास, इनकी शादी हो जाएगी तब हम बांट देंगे। तो इसने कहा कि नहीं, हमको पहले रजिस्ट्री बनामा कर दीजिए, ये मकान मेरा है, हमने बनवाया। हमने भाई पैसा कहाँ से लाए हो? कह रहा है 30 लाख रुपया हम खर्च किए। हमने कहा पैसा कहाँ से है तुम्हारे पास 30 लाख? हमको तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो तुम, 30 लाख तुम्हारे पास आया कैसे? ये बताओ, कहीं डकैती करने गए थे क्या?